जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजन मैथमेटिक्स में। और आज फिर से मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का बस ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। एप्लीकेशन पर बेस्ड ये लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद आपका एप्लीकेशन खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ भी क्वेश्चंस नहीं करने हैं। इतने क्वेश्चंस मोर देन एनफ है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो आज का ये क्वेश्चन है क्या है, सो दैट one and only one out of n, n+2 and n+4 is divisible by 3 where n is any positive integer। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन सब में one and only one out of n, n+2 and n+4 इन तीनों में कोई एक ही 3 से डिवाइड होगा where n is any positive integer। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप ले लीजिए, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप ले लीजिए, वो पॉजिटिव इंटीजर n ले लिए, n+2 किए, n+4 किए, तो उन तीनों में कोई एक ही 3 से डिवाइड होगा। जैसे मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर एकदम 1 से स्टार्ट किया कि 1 मैंने ले लिया, तो 1 ले लिया तो दिस इज n, ठीक है, दिस इज n इक्वल्स टू 1। ओके, अब 1 तो डिवाइड नहीं है, तो अब क्या करेंगे, n+2 करेंगे, तो n+2 यानी कि 1+2 यानी n की वैल्यू 1 है तो 1+2 3। देखो 3 डिवाइड है, लेकिन वही करते हैं n+4 यानी कि 1+4 कर दें हम तो 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। सो कोई भी इंटीजर आप ले लीजिए, तो कोई भी इंटीजर जब आप लोगे ना, तो हो सकता है वही इंटीजर डिवाइड हो जाए 3 से, हो सकता है वो नहीं होगा तो n+2 होगा। अगर दी n+2 नहीं होगा तो n+4 डेफिनेटली होगा। तो मतलब तीनों में से कोई एक तो डिवाइड होगा ही होगा 3 से। ओके, जैसे मैंने ले लिया 5 ले लिया, मैंने मान लिया 4 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 4 n, ये हमारा n = 4 है, तो n = 4 तो डिवाइड नहीं है 3 से, तो अब दे देंगे n+2 करेंगे, तो n+2 आ जाएगा, तो 4+2 यानी कि 6 देख लीजिए, 6 इज डिविजिबल बाय क्या, 6 इज डिविजिबल बाय 3। ओके, अगर भी हम n+4 यानी कि 4+4 ले लेंगे, 8 डिवाइड नहीं होता है। n का अगर वैल्यू 5 ले लें हम, मतलब कि कोई भी इंटीजर हम 5 ले लेंगे तो 5 डिवाइड नहीं है, तो अब n+2 करेंगे यानी कि 5+2 7 भी डिवाइड नहीं है, और n+4 ये तो तीनों में तो चेक करना है, n+4 यानी कि 5+4 इज 9 इज डिविजिबल बाय 3। सो आउट ऑफ n+2 एंड n+4 ये तीनों में से कोई एक डिवाइड होगा ही होगा 3 से। ये चीज मुझे प्रूव करनी है, देखते हैं कैसे प्रूफ होता है ये। ओके, सो इसमें भी एकदम सेम काम करेंगे कि लेट n बी एनी आर्बिट्ररी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, लेट n बी एनी आर्बिट्ररी पॉजिटिव इंटीजर। कोई भी आर्बिट्ररी पॉजिटिव इंटीजर मैंने n ले लिया। अब इस n को आप 3 से डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग n by 3, on dividing n by 3 we get q as quotient, okay, and r be the remainder, okay, be the remainder कर लिया। सो बाय, फिर से वही बात, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा से आप क्या लिख सकते हो, यूक्लिड डिवीजन लेमा से लिख सकते हैं n = 3q + r, वेयर r पे कंडीशन आप समझ रहे हो कि r जो होगा <3 बट > 0 होगा। देखिए, तो अब यहां पे देखिए, जो आप n लिए थे उस n को आप 3 से डिवाइड कर लिए, तो 3 से जब जैसे ही डिवाइड कर लिए, तो 3 से जैसे डिवाइड किए तो कंडीशन हमारा बना कि 3q + r होगा, जहां पर रिमाइंडर ये बच सकता है। तो अगर सोच के देखिए, कोई भी इंटीजर आप ले लिए, उसको 3 से डिवाइड करके देख लो, तो 3 से डिवाइड की तो कंडीशन यही ना बनेगा। तो अब यहाँ पर कंडीशन हम क्या बन सकता है, देखिए अभी हम केस यहाँ डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, अब यहाँ पे पहले पुट करेंगे, तब हम ये तीनों केस के लिए चेक करेंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये क्या हो जाएगा, n = n के जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये 3q होगा, या फिर
जब n के जगह पर आप हम बोले ना तीनों केस एक साथ, n के जगह 0 पुट किए 3q आ गया, या फिर n के, क्योंकि आप जो भी इंटीजर लोगे या तो 0 आएगा तो ये हो जाएगा, अगर ये 0 नहीं आया रिमाइंडर 1 बचा तो n क्या होगा 3q प्लस 1 होगा, अगर ये रिमाइंडर 2 बचा तो क्या होगा n का वैल्यू 3q प्लस 2 होगा। ओके, सो दिस इज द थ्री कंडीशन फॉर n when we divide this integer by 3। जब आप 3 से डिवाइड करोगे ना तो यही तीनों केसेस में से कोई एक केस हो सकता है। अब हम क्या करेंगे कि जब रिमाइंडर हमारा 1 बच रहा है, मतलब सॉरी 0 बच रहा है, तो जब रिमाइंडर 0 बच रहा है यही तीनों केस को ले लेंगे। अब ध्यान से सिर्फ देखिएगा, अब यहां पर हम केस 1 ले लेंगे। केस 1 क्या है कि व्हेन जब अगर दी n बराबर 3q है, मतलब क्या होगा पता है, व्हेन n इक्वल्स टू 3q का मतलब क्या पता है कि जो आप n इंटीजर माने थे उस n इंटीजर को जब आप 3 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 0 बच गया, तो उस कंडीशन में n जो होगा वो 3q होगा, एंड द 3q इज अ मल्टीपल ऑफ 3। सो विच इज, यहां पे डायरेक्ट लिख देंगे कि विच इज डिविजिबल बाय 3। ये तो 3 से पहले से ही डिविजिबल है, क्योंकि जो आप n लिए थे वो आप 3 से डिवाइड करके देखे तो रिमाइंडर 0 बच गया, तो जब रिमाइंडर ही 0 बच गया तो वही 3q ही ना डिवाइड हो जाएगा 3 से, रिमाइंडर जब 0 बच रहा है तो। ठीक है, अब केस 2 ये कहता है, केस 2 में हम क्या लेंगे कि हम मान लेते हैं कि वो n जो है वो 3q प्लस 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप इंटीजर लिए उसको जब आप 3 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 1 बचा, तो जब रिमाइंडर 1 बच रहा है तब कौन सा डिवाइड होगा देखिए, जब n इक्वल्स टू 3q प्लस 1 लिए तो उस केस में अब n प्लस 2 को ना चेक करना है, क्योंकि n तो यहां पे डिवाइड हो गया जब रिमाइंडर 0 हो गया। अब हम देखेंगे n प्लस 2, जब रिमाइंडर 1 बचेगा ना तो उस केस में n प्लस 2 डिवाइड होगा हमारा 3 से, ये कहने का मतलब है। तो यहां से अब हम निकाल लेंगे n प्लस 2, यानी कि 3q प्लस 1 प्लस 2, n प्लस 2 निकाले तो n का वैल्यू 3q प्लस 1 और ये वाला 2, तो आ गया यहाँ पर 3q प्लस 3 और 3 आप कॉमन ले लो तो यहाँ बच गया q प्लस 1 विच इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 3। 3 ये पूरा का पूरा इंटीजर है, तो यहां से फिर बोलेंगे कि विच इज डिविजिबल बाय 3, यहां से ये भी 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ, जब रिमाइंडर 1 बच रहा है ना, जो इंटीजर आप लिए उसको 3 से डिवाइड कर दो, जब उस कंडीशन में रिमाइंडर 1 बच रहा है ना तो उस केस में n प्लस 2 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, जब रिमाइंडर 1 बच रहा है उस केस में n प्लस 2 डिवाइड होगा। ओके, और तीसरा केस जब हम ले लेंगे, है ना, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो पॉज करके। ओके, जब हम तीसरा केस लेंगे तो तीसरा केस क्या है, केस 3 कि जब n वो जो इंटीजर है उसको हम 3 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर हमारा 2 बच रहा है, तो उस केस में कौन डिवाइड होगा, n प्लस 4 डिवाइड होगा, मतलब जो आप इंटीजर लिए उसमें 4 ऐड करोगे तो 3 से डिवाइड होगा। तो यहां से n प्लस 4 जब हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3q प्लस 2 प्लस 4 विच इज 3q प्लस 6, और यहां पर हम 3 कॉमन ले लें तो आ जाएगा q प्लस 2 विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ये 3 से डिविजिबल है क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है। तो यहां पर आप तीनों केस देखें तो यानी कि तीनों में से कोई एक ही डिवाइड होगा, क्योंकि जब आप एक इंटीजर लिए वो, हम फिर से देखिए, जब आप इंटीजर लिए तो अब जब आप 3 से उसको डिवाइड किए तो यही तीन केस होगा, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। जब रिमाइंडर 0 बचेगा जो आप इंटीजर लिए, जैसे एग्जांपल देखिए, मैं एग्जांपल से इसको फिर से समझाता हूं जरा। जैसे कोई इंटीजर आप लिए, तो कोई इंटीजर लिए तो मान लिया जाए मैंने लिया 12 लिया। अब ये 12 को आप पहले ही 3 से डिवाइड करके देख लो, 3 से डिवाइड करके देखिए, देखो 3 4 12 कट रहा है, तो उस कंडीशन में जो n आप लिए वही n 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि आपको तो प्रूफ करना है n या n प्लस 2 या n प्लस 4, तो जो इंटीजर लिए वही 3 से डिवाइड हो गया, उस कंडीशन में n डिवाइड हो गया 3 से।
अब अगर यदि मैंने लिया, मान लिया जाए मैंने लिया 16 लिया, तो अब इस 16 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो देख रहे हो कि रिमाइंडर 1 बच रहा है, रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो ये जो इंटीजर है ना जो आप 16 लिए, उस केस में रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो रिमाइंडर 1 बच रहा है तो उस केस में कौन होगा, ये हमारा n हो गया, उस केस में n प्लस 2 डिवाइड होगा, n डिवाइड नहीं होगा क्योंकि n तो 16 है, उस केस में n प्लस 2 डिवाइड होगा, मतलब 16 प्लस 2 यानी कि 18 इज डिविजिबल बाय 3। ओके, तो जब आप रिमाइंडर 1 बच रहा है, देखो जब रिमाइंडर 1 बच रहा है उस केस में n प्लस 2 जब हम निकाले तो वो डिवाइड हो गया 3 से, वो मल्टीपल निकल गया 3 से, 3 का। सो दैट जब आप n 16 हुआ उस केस में रिमाइंडर 1 बचा तो n प्लस 2 डिवाइड होगा। और जब हम लिए, अब हम लिए कि मान लिया जाए 17 ले लिए, 17 ले लिए। अब जब 17 ले लिए तो 17 को जब आप, ये तो हमारा n था क्योंकि आप n लिए हो, अब इसको जब आप डिवाइड करोगे 3 से तो ऑब्वियस सी बात है कि रिमाइंडर हमारा 2 बचेगा। जब रिमाइंडर 2 बच रहा है ना उस केस में n डिवाइड नहीं होगा ना, n प्लस 2 डिवाइड होगा। देखो n 17 डिवाइड नहीं होगा, n प्लस 2 यानी 19 डिवाइड नहीं होगा, तो उस केस में n प्लस 4 यानी कि 17 प्लस 4 यानी 21 डिवाइड होगा 3 से। तो जब आप देख रहे हो ये तीनों केस में तीनों में से कोई एक ही डिवाइड हो रहा है एक बार में। जब 12 लिए तो सिर्फ n डिवाइड होगा, उस कंडीशन में ना n प्लस 2 n प्लस 4 डिवाइड होगा। जब 12 लिए तो 3 से डिवाइड हो गया, जब अगर भी इसमें 2 ऐड करोगे तो 14 आ जाएगा, तो 14 तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर जब आप 4 करोगे तो 16 आ जाएगा, तो वो भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो उस केस में क्या डिवाइड होगा, n डिवाइड होगा। यहाँ पर ऐड हम 16 लिए तो 16 डिवाइड नहीं हो रहा है, 16 डिवाइड नहीं हो रहा है यानी n डिवाइड नहीं हो रहा है, उस केस में n प्लस 2 डिवाइड हो रहा है यानी कि 16 प्लस 2 18 डिवाइड हो रहा है। फिर n प्लस 4 नहीं होगा यानी कि 16 प्लस 4 यानी कि 20 तो 3 से डिवाइड नहीं है। तो तीनों में से कोई एक ही एक बार में डिवाइड होगा। तो इसीलिए लास्ट में आप फिर से क्या लिख सकते हो कि ऑड एनी पॉजिटिव इंटीजर 1 एंड ओनली 1 है ना, तीनों में से आउट ऑफ 1 एंड ओनली 1 आउट ऑफ n प्लस 2 और n प्लस 4 इज डिविजिबल बाय 3 वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर में तीनों में से कोई एक ही डिवाइड होगा। ओके, ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को, इसीलिए मैं इतना टाइम लगाया इस क्वेश्चंस में। ठीक है, एग्जांपल देकर के भी आपको समझाया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हो कि जी सर बिल्कुल आ गया, नहीं आ गया तो भी कर सकते हो। ठीक है, सो आज ये एप्लीकेशन वाला जो यूक्लिड डिवीजन एप्लीकेशन, यूक्लिड डिवीजन पे जो एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चन था वो सीरीज आज खत्म होता है। इतना मोर देन इनफ है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, 10th के बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, इस साल तो वैसे भी लॉकडाउन की वजह से हटाया था ये पोर्शन यूक्लिड डिवीजन लेमा तो आ ही नहीं रहा था, लेकिन अब तो वो खत्म हो गया। अभी आप लोग का कोई उस तरह का नोटिफिकेशन नहीं आया सीबीएसई की तरफ से कि क्या पोर्शन होगा, क्या सिलेबस होगा 2022 में जो एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, वैसा कुछ भी नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको तुरंत ही आपको सेंड कर दूं, कहने का मतलब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वो वीडियो बना करके मैं आपको अपलोड कर दूंगा कि किसी भी तरह का सीबीएसई का जो भी नोटिफिकेशन एग्जामिनेशन के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए आपको मिल जाएगा इस चैनल पे। ठीक है, तो आप लोग बेफिक्र होकर के अभी कुछ सिलेबस का किया नहीं है, रिड्यूस वगैरह रिडक्शन, लेकिन उम्मीद है जिस तरह से इस साल भी लॉकडाउन चल रहा है तो हो सकता है कि पिछले साल वाला ही जो रिड्यूसिबल सिलेबस है उसी को कंटिन्यू करें। ठीक है, लेकिन फिर भी देखने वाली बात होगी कि क्या करता है। ठीक है, कि पूरा सिलेबस आएगा तो अभी तो हम लोग पूरा ही पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग पूरा पढ़ेंगे, जैसा भी नोटिफिकेशन कुछ भी होगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सो अगर ये वीडियो, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।